नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज पेपर लीक प्रकरण को लेकर एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। काफ़ी विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और अब क्या हो सकता है, आगे क्या स्थिति रहेगी, क्या पेपर रद्द होगा आदि को लेकर आपके कमेंट और फ़ोन कॉल्स प्राप्त हो रही थी। तो आइए उसी पे चर्चा कर रहे हैं। एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ स्पष्ट हुई कि जो पेपर है वो 24 सितंबर को रात्रि 8 बजे वो राम कृपाल मीना ने निकाला और उससे उदाराम बिश्नोई को दिया गया और वहाँ से उदाराम बिश्नोई ने भसन लाल को दिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या बोला क्या नहीं बोला उसके बारे में ज़्यादा ना बोलकर वो आपने सब ने देख लिया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या स्थिति स्पष्ट हो रही है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो स्थिति ये स्पष्ट हुई कि 7 जगह पर पेपर सोल्व करवाया गया जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। अब जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ये लग रहा था कि पेपर है वो जैसा कि बताया गया, पेपर बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पे आउट नहीं हुआ है। और बार बार एक चीज़ देखने को मिल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लाभार्थी हैं जिन्होंने पेपर प्राप्त किया है उनको डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। और जो अब तक 35 लोग गिरफ्तार किए उनमें कुछ लाभार्थी भी गिरफ्तार किए गए। और बड़ी बात यह है कि लाभार्थियों को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये एसओजी का अगला टारगेट रहने वाला है। अब तक जो मेन जो बिंदु है वो ये सामने नहीं आ पाया है कि ये जो पेपर है भसन लाल ने कितने लोगों को दिया, कौन कौन से लोग हैं और वो कौन से लाभार्थी हैं, उनकी निश्चित संख्या अभी तक पता नहीं चल पाई है। कहने का मतलब ये है कि अब एसओजी का जो अगला स्टेप रहेगा वो लाभार्थियों को पकड़कर डिस्क्वालीफाई करना, ताकि ईमानदार लोग हैं वो इस भर्ती में चयनित हो जाए। बड़ी मात्रा में बड़ी राशि, करोड़ से भी ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा का ये सौदा किया गया। तो इससे तो निश्चित पता चलता है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब सौदा किया गया है तो मतलब ये है कि हर एरे गेरे को ये पेपर नहीं मिला, चुनिंदा लोगों को पेपर मिला है। और अगर चुनिंदा लोगों को पेपर दिया गया है तो पेपर देने वाला बिल्कुल उनके बारे में जानता है, उनका अता पता सब जानता है। और ये अब जो है एसओजी को पता चल जाएगा, एसओजी उनको जल्द ही डिस्क्वालीफाई कर देगी। यदि ऐसा हो जाता है, सभी लाभार्थी जो पेपर आउट करने वालों से पेपर प्राप्त करके और फिर अच्छे अंक लेके आए हैं, उन लोगों को यदि इस भर्ती से आउट कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो फिर प्यारे विद्यार्थियों है वो आपको मेहनत करने वालों को बहुत बड़ा जो फ़ायदा है मिलेगा। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही एक चीज़ स्पष्ट सामने आ रही थी कि यही स्पष्ट हो रहा था कि पेपर बड़ी मात्रा में आउट नहीं हुआ है, कुछ चुनिंदा लोगों तक पहुंचा है। और जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही थी, जो स्पष्ट होती थी, वो ये थी कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। केवल उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो लाभार्थी हैं और उनको गिरफ्तार करके उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये चीज़ बड़ी एकदम क्लियर सी स्पष्ट हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि बार बार यही बात हो रही थी कि डिस्क्वालीफाई किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो डिस्क्वालीफाई करने का मतलब है कि रद्द होने का मतलब ही नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा रद्द होने की संभावना नहीं है, केवल लाभार्थियों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये था आज का अपडेट। धन्यवाद।